Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या आलिया भट्ट के बर्थडे पर अनाउंस होगी ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट? परिणीति चोपड़ा ने शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस ऑफ प्लेइंग साइना. क्यों जानवी कपूर के मैनेजर को आ गया गुस्सा? I didn't take any external pressure. The pressure was me, my coach approving what I'm learning, my director approving what I'm looking like on screen. No other pressure. As expected, परिणीति चोपड़ा जब पहुंची साइना नेहवाल बायोपिक के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर, तो उनसे पूछा गया क्या उन्होंने फील किया कोई प्रेशर एज श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म को छोड़ा था. मेरे पास सिर्फ मेरा खुद का प्रेशर था और मेरे डायरेक्टर का प्रेशर था. मुझे उनको इम्प्रेस करना था और मुझे मेहनत करनी थी ये स्पोर्ट सीखने की. तो एक्चुअली आई डिडंट टेक एनी एक्सटर्नल प्रेशर. द प्रेशर वाज मी, माय कोच अप्रूविंग व्हाट आई एम लर्निंग, माय डायरेक्टर अप्रूविंग व्हाट आई एम लुकिंग लाइक ऑन स्क्रीन. नो अदर प्रेशर. साफ है परिणीति चोपड़ा ने इस बात को अपने दिमाग में आने ही नहीं दिया दैट शी वाज सेकंड चॉइस फॉर दिस फिल्म. वैसे फिल्म के डायरेक्टर अमोल गुप्ते ने श्रद्धा कपूर के इस फिल्म से बाहर जाने के सवाल पर रिएक्ट करने से इनकार कर दिया. यार मुझे कोविड हो गया. मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया. मुझे क्या कहा आपने भाई? मूविंग ऑन, यहाँ परिणीति चोपड़ा ने ये जरूर रिवील किया कि उन्होंने इस फिल्म को क्यों साइन किया. मैं एक ऐसे चैलेंज को ढूंढ रही थी. जिस तरह की फिल्में मैं कर रही थी, दे वर प्रीटी मच an extension of me and also what writers and directors thought I was. And so they were writing roles which were very similar, and I was also choosing those films. When this film came into my life, it was exactly what I was looking for, because I was looking to surprise everybody. I was looking to do something which I'm not really known for. You know, I'm known to be the girl next door, or I'm known to be a happy whatever girl. But that's not really actually me. And I wanted to show that on screen. I wanted to show the real me on screen. So a sports biopic of a person who is still there playing in action, who is known to be a crazy tigress on court, is exactly the kind of role I would have done, even if it was fiction. So biopic was like, bolte na sone pe suhaga. And then there was Amol sir. Literally, these were the two names. I heard Saina Nehwal, Amol Gupte. कहाँ sign करना है? I was literally like that. So there was no thinking at all. परिणीति चोपड़ा ने ये भी रिवील किया कैसे उन्हें लगता था कि उन्हें बैडमिंटन आता है, लेकिन she was so wrong. जब मुझे नरेशन मिली थी कि बैडमिंटन खेलना है, अब हम सब सोचते हैं कि हमको बैडमिंटन आता है, क्योंकि हम सब गली क्रिकेट खेलते हैं और गली बैडमिंटन खेलते हैं. और मुझे लगा 2-3 दिन में हो जाएगा मेरा ट्रेनिंग. मुझे बैडमिंटन तो आता ही है, मुझे सिर्फ शूटिंग पे पहुंचना है. लेकिन जिस दिन मैं ट्रेनिंग पे पहुंची और मेरे जो कोच सर हैं, ईशान जो यहाँ बैठे हैं, बाद में आएंगे, उन्होंने बोला आपने रैकेट ही गलत पकड़ा है. तो मैंने कहा ओह ये तो थोड़ा फ्लॉप शो हो गया. एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग प्लेयर्स हैं और जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं हिंदुस्तान के लिए, दुनिया में खेलते हैं, वो एक बहुत अलग गेम है. और जो हम गली बैडमिंटन खेलते हैं वो एक बहुत अलग गेम है. परिणीति चोपड़ा ने यहाँ ये भी बताया कैसे इस फिल्म में उनके दिखने वाले आंसू हैं ओरिजिनल एंड शी डिड नॉट फेक इट. There is so much patriotism naturally in this film because of who we are making this film on. World number one is what she achieved. Nobody else has been able to do it. So the stuff that I used to say, the scenes that were written used to make me emotional. So actually any of the crying that you see in the film is not fake because it actually came from within. Exactly. And it didn't matter if I was doing 3 takes or 10 takes. It would just come every time I would say that line. Or if somebody said, "Tum is, you know, छोटी छोटी लड़कियाँ तुमको देख के बड़ी हो रही हैं." And I used to feel मैं साइना नेहवाल हूँ. And I used to start crying. So it is the power of the lines he wrote. And it is also the power of the girl that I'm playing. You know, I just hope people see it the way we. परिणीति चोपड़ा यहाँ दिखी काफी अच्छे मूड में. यही वजह है जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा अबाउट हर ओन बायोपिक, दिस इज हाउ शी रिएक्टेड. Oh
मुझे लगता है आपको प्ले करना चाहिए। तुम ही हो मेरे सबसे पुराने दोस्त, मैं चाहती हूँ कि अभी तुम साइन कर लो ये पिक्चर, इन एंड एज परी। वेल, साइना नेहवाल बायोपिक परिणीति चोपड़ा की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म्स में से एक है। वी होप फैंस परिणीति चोपड़ा को इस रोल में करें पसंद। जानवी कपूर के एक फैन पर आया उनके मैनेजर को गुस्सा। जानवी कपूर के करीब एक फैन को आता देख उनके मैनेजर ने फैन को किया पुश, लेकिन जानवी कपूर ने फिर भी अपनी फैन की विश को किया पूरा। दरअसल जानवी कपूर रिसेंटली लौटी मुंबई अपनी फिल्म गुड लक जेरी के सेट से। एयरपोर्ट पर जानवी कपूर को देखकर फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई और हर कोई यहाँ जानवी कपूर के साथ पिक्चर क्लिक करवाने की कोशिश करता दिखा। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि ना तो जानवी कपूर ना ही उनके फैंस ने मास्क पहना हुआ था। शायद यही वजह है कि जानवी कपूर के मैनेजर ने कंसर्न्ड होकर इस फैन को पीछे पुश किया एंड ही इज इवन हर्ड गेटिंग एंग्री। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि महाराष्ट्र में बिना मास्क पाए जाने पर फाइन लगाने का सख्त नियम है। वैसे हाल फिलहाल मुंबई में सेलेब्स को जहां भी स्पॉट किया गया, दे आर सीन इन मास्क। मूविंग ऑन, बात करें जानवी कपूर की तो शी इज सुपर एक्साइटेड फॉर द रिलीज ऑफ अ फिल्म रूही। जानवी कपूर सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म की लुक्स से लेकर सॉन्ग्स को शेयर कर रही हैं एंड एवरीवन इज प्रेसिंग जानवी कपूर। वैसे राजकुमार राव भी अपनी फिल्म रूही के प्रमोशंस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले सिर्फ वरुण शर्मा और जानवी कपूर इस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे और फिल्म की टीम को ज्वाइन करके राजकुमार राव दिखे काफी एक्साइटेड। फिल्म अच्छी बनी है तो अभी उम्मीद है कि लोग थिएटर में आएंगे और इतने टाइम बाद थिएटर खुल रहे हैं, फिल्म अच्छी फिल्म आ रही है तो वी आर वेरी होपफुल, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड के लोग थिएटर में आएंगे और हमारी फिल्म को बहुत प्यार देंगे। हाल ही में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने और कृति सैनन वरुण धवन फैंस से रिक्वेस्ट करते नजर आए कि वो इस फिल्म को देखें इन अ थिएटर। Right now, I am actually sitting in a movie theater here. After ages, for me more than a year. Yeah. It's For been everybody, more than a year. And we are here to watch Ruhi, which is out on March 11th all over cinemas in India. Only in cinemas. Only in cinemas. So guys, Before everyone else. please go support films that are coming in cinemas. Ruhi is out on March 11th. वैसे अब जानवी कपूर को सिर्फ इंतजार है 11 मार्च का, जब उनकी फिल्म थिएटर्स में होगी रिलीज। अब देखना होगा क्या फैंस थिएटर में पहुंचकर जानवी कपूर को देते हैं सबसे ग्रैंड गिफ्ट। रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के बर्थडे को मेमोरेबल बनाने के लिए की खास प्लानिंग। अपने अच्छे दोस्त अयान मुखर्जी के साथ मिलकर रणबीर कपूर आलिया भट्ट को देंगे एक सुपर डुपर सरप्राइज। जी हाँ, 15 मार्च यानी आलिया भट्ट के बर्थडे के दिन होगी एक खास अनाउंसमेंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर ने डिसाइड किया है कि आलिया भट्ट के बर्थडे पर वो करेंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट अनाउंस। यस, यू हर्ड इट राइट। फाइनली कई सालों के इंतजार के बाद ब्रह्मास्त्र की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस होने जा रही है और रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, आलिया भट्ट हैं सुपर एक्साइटेड। सोर्सेस का कहना है कि ये फिल्म मेजरली रणबीर कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब आलिया भट्ट के बर्थडे पर फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने की बात हुई तो रणबीर कपूर तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। Well, it seems अपने लेडी लव के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए रणबीर कपूर कुछ भी करने को हैं तैयार। रिपोर्टेडली इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और मोस्टली इसी साल के एंड में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑलरेडी बॉलीवुड के बिगीज ने ज्यादातर फेस्टिवल डेट्स को अपनी फिल्म्स की रिलीज के लिए बुक कर लिया है। ऐसे में क्या अयान मुखर्जी नॉन फेस्टिव रिलीज के लिए जाएंगे, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग।
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट के अलावा बिग बी और नागार्जुन इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। इस फिल्म के VFX को लेकर कहा जा रहा है कि अयान मुखर्जी ने इस फिल्म में एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसे अब तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा गया है। ऐसे में फैंस सुपर एक्साइटेड हैं इस फिल्म की रिलीज डेट से लेकर इसके ट्रेलर को लेकर। वैसे हाल ही में संजय लीला भंसाली के बर्थडे पर आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के टीजर को रिलीज किया गया और इसे मिला अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र के एक MLA का कहना है कि फिल्म में काठियावाड़ी सिटी का नाम है और इसे बैड लाइट में दिखाया जा रहा है। ऐसे में फिल्म के टाइटल में बदलाव किया जाना चाहिए। इस मामले में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है और फिल्म की टीम ने भी इस न्यूज पर कोई रिस्पांस नहीं दिया है। वहीं अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी के रिमेनिंग शूट को होल्ड पर डाल दिया गया है क्योंकि संजय लीला भंसाली रिपोर्टेडली पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद वो क्वारंटीन में चले गए हैं और उनकी मॉम का भी टेस्ट करवाया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट भी क्वारंटीन में चली गई हैं एंड शी इज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट्स। आपको बता दें, इससे पहले रणबीर कपूर का वायरस टेस्ट भी पॉजिटिव आया था और उनकी मॉम नीतू कपूर ने इस न्यूज को सोशल मीडिया पर कंफर्म किया था। जानवी कपूर ने रिसेंटली अपने एक स्टाफ और उनके फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया फिल्म रूही की स्पेशल स्क्रीनिंग पर और यहाँ जानवी कपूर ने जिस तरह अपने स्टाफ की फैमिली के साथ इंटरैक्ट किया, उसने फैंस का दिल जीत लिया एंड मेनी प्रेज्ड श्रीदेवी फॉर इंस्टिलिंग हम्बलनेस इन हर डॉटर। आप भी आ जाओ। जानवी जी, जानवी जी। ओके, थैंक यू। वहीं रिसेंटली जानवी कपूर के एक स्टाफ को स्पॉट किया गया था फैंस को रेप्रिमेंड करते हुए फॉर कमिंग टू क्लोज टू जानवी कपूर और जानवी कपूर का कहना है शी डिड नॉट लाइक द वे हर स्टाफ ट्रीटेड द फैन। थैंक यू। मत करो भाई, कोविड आराम से कोविड का टाइम है यार, मत करो। मास्क पहन के भाई, प्लीज मास्क पहन के भाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म फोन भूत के मेकर्स ने इस फिल्म में एक क्रीपी डांस नंबर शामिल करने का फैसला किया है। रिपोर्टेडली इस सॉन्ग में सिद्धांत चतुर्वेदी, कटरीना कैफ और ईशान खट्टर कुछ क्रेजी हरकतें करते नजर आएंगे और ये स्पेशल सॉन्ग होगा काफी यूनिक। एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा रिसेंटली स्केटिंग करते हुए हो गई इंजर्ड और जेनेलिया डिसूजा ने इस इंजरी की न्यूज को भी फैंस के साथ शेयर किया विद एन इंटरेस्टिंग पावर रीट्रेंड वीडियो। इस वीडियो में साफ दिख रहा है व्हाइल स्केटिंग जेनेलिया बुरी तरह से गिर पड़ी और उनके हाथों में आई चोट। In the past few years, I've barely been on any magazine covers. I don't fit the prototype. I think it is intimidating for a man, especially when a woman uses her voice, when she speaks her truth. विद्या बालन क्यों नजर नहीं आती ऑन मैगजीन कवर्स? विद्या बालन फैशन इंडस्ट्री के किस नॉर्म से नहीं है खुश? वेल, बॉस लेडी विद्या बालन को क्या लगता है अबाउट बीइंग अ बॉस? वेल, इन अ कैंडिड इंटरव्यू विद Zoom, विद्या बालन ने खुलकर की बात और रिवील किया कि कैसे बिग वुमेन को नहीं बल्कि स्किनी वुमेन को भी जज किया जाता है, which is not right. When there is so much shame associated with it, I think we've judged ourselves severely all the time. And it's very frustrating and it's very unfair. And I think it's equally, while it is unfair for you to be judged if you're made, big. At the same time, it's also equally unfair to look at a very thin person and say, oh my God, you're like, you're all skin and bones. Yeah. You're no fun. विद्या बालन ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया आखिर वो पिछले कुछ वक्त में मैगजीन के कवर्स पर क्यों नजर नहीं आई हैं। No one is happy with their bodies. Which is why, Rudrani, in the past few years, I've barely been on any magazine covers. I don't fit the prototype because I think fashion is still very, very fashion hasn't evolved in that sense. Even though people talk about the plus size, you have plus size models and all that, but still there's been no acceptance of
all kinds of bodies in the fashion world. So that's one thing. And the other is I'm against any sort of touch-ups. I do not allow people to touch up my body. People know how I look. Now, suddenly in a picture, if I'm going to look really skinny, it looks ridiculous. Who are you fooling? And I'm not in the business of fooling anyone. I'm not interested in fooling anyone. विद्या बालन अपने टर्म्स पर काम करती हैं and she is known to be a boss lady. और उनका कहना है often लोग एक woman को boss के तौर पर accept नहीं कर पाते. You know, the people I work with, my team doesn't have a problem with me being their boss at all. And I don't have a problem with being a boss lady. But having said that, yes, people get intimidated. Just as a successful woman, I think people, especially men, get hugely intimidated because it's very difficult. I think it is intimidating for a man, especially when a woman uses her voice, when she speaks her truth. It is scary because they don't have any context, a reference point for it. You know, suddenly when you stand your ground and you say, no, this, I will not be treated like this, or these are my demands, or, you know, it is scary for a man. A lot of men today want to be woke, and I don't mean this in a condescending way, but I just feel, you know, men are trying. Yeah. But again, even in their minds, it's between what they feel is the right thing to do, but what is the right way to be with a woman, and that is clashing with how they've seen women being treated. विद्या बालन इस इंटरव्यू के दौरान थी इन फन मूड और उन्होंने रिवील किए अपने कई निकनेम्स, बट उन्होंने ये नहीं बताया उनके हस्बैंड ने उन्हें कौन सा निकनेम दिया है. I'm called Vidu by a lot of people who know me from my childhood. I'm called Gudiya by my sister and brother-in-law. My niece and nephew Ira and Ruhan call me Abida because when they were very little they couldn't pronounce Vidya. You can ask him, I can't. I'm not sharing those. विद्या बालन बॉलीवुड में ज्यादातर वुमेन एक्टर्स को पसंद करती हैं, लेकिन शी फील्स तापसी पन्नू एंड प्रियंका चोपड़ा आर इंस्पिरेशनल. Taapsee Pannu, because I think she's relentless. I admire how she's constantly working and working hard at whatever she does, and God bless her. She's going from strength to strength. Yeah. Priyanka Chopra, another relentless woman. For her, you know, literally, I admire how she hasn't, at least it doesn't feel like she sees anything as a limitation. And hats off to her for that. Look at where she is today. Well, coming from Vidya Balan, Taapsee Pannu or Priyanka Chopra are definitely going to love these praises. Coming up on the show, सैफ अली खान, हेमा मालिनी के साथ ही किन सेलेब्स ने लिया फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. सैफ अली खान से लेकर हेमा मालिनी, जॉनी लीवर से लेकर राकेश रोशन और कमल हासन से लेकर शिल्पा शिरोडकर ने पैंडेमिक रिलेटेड वायरस को बीट करने के लिए वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया है. गवर्नमेंट ने पहले हेल्थ वर्कर्स को डोजेस देने के बाद कुछ पर्टिकुलर एज के लोगों को वैक्सीन डोजेस देने का डिसीजन लिया है और रिसेंटली सैफ अली खान को स्पॉट किया गया एक हॉस्पिटल से वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेकर आते हुए. सैफ अली खान अब 40 डेज बाद वैक्सीन का सेकेंड डोज लेंगे. वहीं सेलेब्स ने सबसे पहले राकेश रोशन ने इस वैक्सीन के डोज को लिया था और सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी तस्वीर को शेयर किया था. रिपोर्टेडली सेलेब्स के सोशल मीडिया पर वैक्सीन लेने की पिक्चर्स पोस्ट करने का ये भी मकसद है कि आम लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जो भी कंसर्न है वो खत्म हो जाए. इससे पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन लेने की इमेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया था. एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी वैक्सीन डोज लेने की इस पिक्चर को शेयर करते हुए कहा, I have taken the vaccine along with public at Cooper Hospital. कमल हासन ने भी सोशल मीडिया पर वैक्सीन लेने के बाद इस पिक्चर को शेयर किया.
पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सेलेब्स जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं टू टेक इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, ताकि फिर से लाइफ नॉर्मलाइज हो पाए।